तो ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसकी केस स्टडी है, कोऑर्डिनेट का भी यूज होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी यूज होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है। सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ द साइड ए बी। तो अगर मैं ध्यान से देखो बच्चों, तो ए बी इज द पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ए बी एक्स एक्सिस का एक हिस्सा ही है। एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, तेजस बताएगा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा? y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 इसलिए होती है क्योंकि उस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। तो कोई भी लाइन या तो खुद एक्स एक्सिस है तो आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 0, या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू समथिंग ही होगी। वो क्या होगी बच्चों? y इज इक्वल टू समथिंग होगी। जैसे एक क्वेश्चन और भी है, फर्स्ट का आंसर तो क्या आया? तो सी ऑप्शन आ गया। ऐसा मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी है बच्चों, फोर्थ सीडी। प्यारे बच्चों, अगर मैं सीडी को देखूं तो ये एक लाइन है इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है बच्चों? एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है या तो खुद एक्स एक्सिस ही होती है या एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू समथिंग होती है। और वो जो समथिंग है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? वो कहां से पास कर रही है? ये -4 से पास कर रही है। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल टू -4 होगा। ठीक है। और डेलिबरेटली y इज इक्वल टू -4 को जानबूझ के y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है, कंफ्यूज मत होगा। तो दो पार्ट हो गए हमारे। मैं एक एक्स्ट्रा पार्ट बना के देता हूं आपको, देखते हैं कौन बताएगा। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताओ पहला। प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x इज इक्वल टू 0। एक और पार्ट बना रहा हूं। वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू समथिंग होती है, यानी कि जो लाइन y एक्सिस होती है खुद या y एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू समथिंग। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि BC लाइन की इक्वेशन क्या होती है? अब जो BC है यार वो तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग होगी। तो वो समथिंग डिपेंड करेगा कहां से पास कर रही है। तो BC की अगर पूछी होती तो x इज इक्वल टू -1 होता। तो बड़े ध्यान से यार पढ़ना है क्वेश्चन को, ये MCQ में भी आ जाते हैं, केस स्टडी बन के भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, दो पार्ट हम कर चुके हैं, पहला और चौथा। पहले का आंसर सी आया था और चौथे का आंसर क्या आया था? बी आया था। अब जल्दी जल्दी से, सेकंड तो इजी है, रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया। यहाँ पे बच्चे फिर भी गलती कर देंगे। प्यारे बच्चों, AB की जो लेंथ है, नंबर लाइन पे देखो, -1 से -4, डिस्टेंस 3 है। नेगेटिव डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सिस और क्वाड्रेंट्स, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये जो लेंथ है बच्चों AB वो 3 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं BC लेंथ कितनी है तो आप क्या बोलोगे? तो ये 3 और 4 क्या रेक्टेंगल की साइड्स भी है? ठीक है ना, 0 से लेके 4 तक 4 है ना ये डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? 3 4 12 स्क्वायर यूनिट। शाबाश। अब तीसरे पार्ट का आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ 3 into 4 6 स्क्वायर यूनिट। आंसर क्या है इसका? 6 स्क्वायर यूनिट। इतनी इजी केस स्टडी है लेकिन फिर भी बच्चे गलतियां कर देते हैं इसमें।